बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एफएससी पार्ट 2 में से रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। नाइट्रेशन इट इज़ द एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन द अल्केन। अल्केन के अंदर नाइट्रो ग्रुप को ऐड किया जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है दिस इज़ नाइट्रेशन। याद रखिएगा कि अल्केन के अंदर NO2 ग्रुप को ऐड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि अल्केन के अंदर नाइट्रो ग्रुप को ऐड करने के लिए ड्रास्टिक कंडीशंस दी जाती हैं। मतलब इसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा दिया जाता है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस होता है, महंगा प्रोसेस होता है। जब हम इसका रिएक्शंस देखते हैं, मीथेन CH4 जब रिएक्शंस करता है HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, मीथेन और नाइट्रिक एसिड रिएक्शंस करते हैं, 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है और तब क्या बनता है CH3NO2, दिस इज़ नाइट्रोमीथेन, साथ में वाटर बनता है। इस रिएक्शंस को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। CH4 यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर इस तरह लिखा है, CH3 और एक हाइड्रोजन रिएक्शंस करता है HNO3 नाइट्रिक एसिड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं NO2 H and O। ओवरऑल क्या बनेगा HNO2 और एक ऑक्सीजन जो है HNO3। जब रिएक्शन होता है तो ओवरऑल रिएक्शन किस तरह होता है, यहाँ पर तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH ग्रुप आपस में रिएक्शंस करते हैं, वाटर बनता है और इसमें से एक हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाता है NO2 ग्रुप लग जाता है। तो क्या बनेगा CH3 एक बॉन्ड, पहले हाइड्रोजन था इसको रिप्लेस किया किसकी जगह NO2, तो ये क्या बनेगा हमारे पास नाइट्रोमीथेन। ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक रिएक्टेंट की जगह दूसरा रिएक्टेंट आके लग जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है दिस इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इस लाइन को ज़रा गौर से देखिएगा कि नाइट्रेशन ऑफ हायर अल्केन्स गिव अनप्रेडिक्टेबल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता कि जब नाइट्रेशन करते हैं हायर अल्केन्स के अंदर, इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि हायर अल्केन का मतलब वो अल्केन जिसके अंदर कार्बन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। कार्बन की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा बनेगी, तो अनप्रेडिक्टेबल प्रोडक्ट बनती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि तो कोई एक प्रोडक्ट बनेगी, एक प्रोडक्ट नहीं बनेगी, बल्कि बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल प्रोडक्ट्स बनती हैं। एक और बात भी देखिएगा, आप जानते हैं कि कार्बन जब 4 तक होते हैं, ये किस फॉर्म के अंदर होते हैं, गैसियस फॉर्म के अंदर, 4 से आगे 17 तक ये किसके अंदर होते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर। और जब कार्बन की रेंज 17 से ऑनवर्ड जाते हैं तो किस में हो जाती है, सॉलिड स्टेट के अंदर। 4 कार्बन तक नाइट्रेशन इजीली हो सकती है क्योंकि गैसियस फेज रिएक्शन होते हैं और गैसियस फेज रिएक्शंस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं बनिस्बत सॉलिड के और लिक्विड्स के। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ कंबस्शन। कंबस्शन इज़ द बर्निंग प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबस्शन के अंदर मीथेन जब रिएक्शंस करता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जब एक्सेस अमाउंट के अंदर होती है, कंबस्शन के लिए शुरू के अंदर स्पार्क प्रोवाइड किया जाता है और इसके अंदर प्रोडक्ट हमेशा क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है, साथ में क्या बनता है 891 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी भी रिलीज़ होती है। अब देखने से यहाँ पे ये लग रहा है कि यहाँ पर ये कौन सा रिएक्शन है हमारे पास, क्योंकि इसके साथ प्लस लिखा है +891, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। देखने से ऐसे लगता है लेकिन ऐसा नहीं होता। याद रखिएगा जब भी एनर्जी के साथ डेल्टा H पॉजिटिव होगा तो वहाँ पर क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर तो खाली प्लस है ना, तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, हीट इवोल्व होगी। तो हमारे पास ये बेसिकली क्या है, इस रिएक्शंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, ये खारिज होती है। तो बेसिकली ये एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है बल्कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस तरह के रिएक्शंस कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, रन हीट इंजन, एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ पर कंबस्शन के अंदर
ऑक्सीजन जब एक्सेस अमाउंट के अंदर होगी तो ये प्रोडक्ट बनेगी। जब ऑक्सीजन की मिकदार क्या होगी, लिमिटेड होगी, मीथेन वही है लेकिन ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर लिमिटेड ऑक्सीजन है, तो याद रखिएगा कि वहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन ज़्यादा थी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, ऑक्सीजन लिमिटेड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, वाटर एज इट इज़ बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, कार्बन ब्लैक बनेगा। जिसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कार्बन ब्लैक को यूज़ किया जाता है किसके अंदर, पेपर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, पेपर प्रिंटिंग के अंदर, और इसके अलावा टायर की इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, ब्लैक पेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। और फोर्थ हमारे पास क्या है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशंस। कैटालिटिक ऑक्सीडेशंस क्या होती हैं, ऐसी ऑक्सीडेशन जिसके अंदर कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशंस। हम यहाँ पर रिएक्शंस देखते हैं। मीथेन रिएक्शंस करता है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कॉपर एंड द कंडीशन इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ किया जाता है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ किया जाता है, और क्या बनता है, CH3OH बनता है। अब यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है कि इसके अंदर जो सा हमने ऑक्सीजन यूज़ किया है, ये कौन सा ऑक्सीजन है, याद रखिएगा इस ऑक्सीजन को हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, उस ऑक्सीजन को कहा जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। और जब भी O2 को ब्रेक किया जाता है और ऑक्सीजन बनता है उससे, उसको कहा जाता है एटॉमिक ऑक्सीजन। यहाँ से एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करता है और यहाँ से क्या बनता है, मेथानॉल बनता है। इस मेथानॉल के अंदर दोबारा ऑक्सीडेशन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड दिस कंडीशंस, तो क्या बनता है, दोबारा हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। कैसे बनेगा, CH3OH ये वाला, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड किए जाते हैं, जब ऑक्सीजन इससे रिएक्शंस करेगा तो यहाँ से OH और एक यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, वाटर बनेगा, तो पीछे क्या बचेगा, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन ये, ठीक है, तो एक कार्बन, ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। याद रखिएगा जहाँ पर भी ऑक्सीजन और कार्बन होंगे, इन दोनों के दरम्यान में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, HCOH भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको कहा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड या मेथानल कहा जाता है, ठीक है। मेथानोल में और मेथानल में फ़र्क है, तो यहाँ पर किसी भी कंपाउंड के एंड पे जब OL लग जाता है तो बेसिकली अल्कोहल होता है, इसको हम मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, ये मेथानल है, ठीक है ना। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड को मेथानल भी कहा जाता है। दोबारा रिएक्शंस के अंदर लेके आएंगे, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन, और क्या बनेगा, HC, एक ऑक्सीजन पहले था, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनेगा, HCO पहले था, ये हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन रिएक्शंस करेगा तो OH बनेगा। इसको कहा जाता है फॉर्मिक एसिड, एंड इसका अदर नेम क्या होता है, इसका आयोपैक नेम मेथानोइक एसिड, ठीक है। तो बड़ा ही कॉमन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेथानोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो इसको ज़रा आपने केयरफुली करना है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशंस के ये 3-4 स्टेप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। दोबारा फॉर्मिक एसिड को लेंगे, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करेंगे, कॉपर कैटलिस्ट, और इस कंडीशंस के अंदर तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन के गैस में रिमूव हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, एक ऑक्सीजन जी है, एक ऑक्सीजन जी है, तो CO2 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन जहाँ से, एक हाइड्रोजन जहाँ से और एक ऑक्सीजन, दिस इज़ H2O।